लठ मारने वाले कौन लोग हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। वो बच्चे को तो नहीं पता था, वो तो नादान था, लेकिन हम जैसे लोग जो एक्टिविस्ट हैं वो कहाँ गए हैं? उनको इकट्ठा होकर के बताना पड़ेगा कि आज भी इस देश के अंदर जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है। इससे बाहर जब तक हम नहीं निकलेंगे, ये भेड़िए हमारे को इसी तरीके से चुन चुन के मारने का। प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया इस घटना पर? प्रधानमंत्री क्यों बयान देंगे? प्रधानमंत्री कभी दिया ही नहीं। वो तो किसानों के चुंगल में जब फंसते हैं और यूपी का चुनाव जीतना होता है तब जाके न बाहर आते, प्रकट होते हैं एकदम से। तो ऐसे प्रधानमंत्री की, और ऐसे चाहे यूपी का मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान का हो और हरियाणा का खट्टर, इनका कोई जवाब नहीं है। ये तो सब मनुवाद की देन है। तो यही अमृतकाल में यही होगा दलितों के साथ? इकट्ठा होना पड़ेगा दलितों, एक प्लेटफॉर्म में दलितों देश को तो आना पड़ेगा। देश अमृतकाल मना रहा है ना इस टाइम। देखिए, वो ताकतवर जो लोग हैं वो मना रहे हैं, हम कुछ नहीं मना रहे। हम आज भी गुलाम हैं और पहले भी गुलाम थे। हमारे को कोई आज तक आज़ादी नहीं मिली है। हम उस दिन आज़ाद हो सकते हैं जब इस देश के, भारत के अंदर जातिवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जातिवाद को, ब्राह्मणवाद व्यवस्था जो है वो होने नहीं देगी। कुछ लोग कह रहे हैं 2014 के बाद ज्यादा हावी हुआ, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल सहमत हैं। इसी जंतर मंतर पे पूरे देश के लोग अपनी बात कहने के लिए आया करते, और यहाँ पे 2-2 साल के लिए लगातार जब तक न्याय नहीं मिलता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी मीडिया, सारे सोशल एक्टिविस्टों से अपनी बात कहते थे और इस देश के अंदर संदेश जाता था। लेकिन आज जब ये सरकार आई है, इस जंतर मंतर पे, गन पॉइंट पे, ये जंतर मंतर 5 बजे खाली करा दिया जाता है। ये क्या है? ये इसी बीजेपी सरकार की देन है, ताकि हम अपनी बात मुखरता से कह ना सकें। आपने मीडिया का जिक्र किया, मीडिया बड़ा उल्टा दिखा रहा है उस घटना को, जालौर वाले को। देखिए, मीडिया, मैं कह रहा हूँ, वो जो मीडिया है वो दिखाएगा, क्योंकि उनको दाना पानी जो है वो वहीं से आता है। बीजेपी के विधायक क्या क्या भाषा का यूज करते हैं, तो ये इनका ये पुश्तैनी धंधा है, और ये ऐसे पाखंडवाद ही फैला करके इस देश की सत्ता में आए हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक इस देश के अंदर टिक नहीं सकते। देखिए, लगातार इस देश के अंदर तमाम, चाहे हम जालौर की घटना को देख लें, चाहे बुलंदशहर की घटना को देख लें, चाहे हरियाणा का मिर्जपुर, बघाना, दुलीढ़ा, तमाम जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। और चाहे वो कांग्रेस सरकार हो राजस्थान की, और चाहे भाजपा सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार। जालौर की घटना इतनी शर्मनाक है कि एक बच्चा जिसको इतना ज्ञान नहीं था कि उसने प्यास जब लगी वो उस मटके से पानी पी लिया, तो जो प्रिंसिपल को कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए था। पहले हम स्कूल में जब जाते थे तो डांट देते थे, डांट के दूसरी क्लास में भेज देते थे, थोड़ी से कान पकड़वा देते थे बच्चे को, लेकिन इस तरीके से इतनी उसको मार मारी, जो उसकी आंख भी देखने में आया कितना सूजन है, और कान जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला, और काफ़ी समय के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में सफाई देने के लिए वहाँ के जो, चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, चाहे प्रशासन के नुमाइंदे हों, तमाम लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई कि ये काफ़ी पहले से बीमार था, मटके की कोई बात नहीं है। और उससे बेहदा मजाक वहाँ की राज्य सरकार, कांग्रेस की जो सरकार है वो करती है। घोषणा, इतनी छोटी घोषणा जो बहुत ही शर्मनाक थी। जब और किसी का, ताकतवर जातियों के साथ में जब ऐसी घटनाएं होती है तो सरकार अनन फनन में कोई बात नहीं करती, और तुरंत जो है 50 लाख, 25 लाख और नौकरी की घोषणा हो जाती है। लेकिन अब तो मीडिया नेरेटिव सेट किया जा रहा है कि वहाँ मटका था ही नहीं, लेकिन एडीजी जो गए थे वहाँ जांच करने को कह रहे हैं वो मटके की जगह है। हाँ, तो देख, जब एडीजी साहब वहाँ ये कह रहे हैं कि मटके की जगह है, तो ये जो खाप पंचायतें जो बैठा रहे हैं ना आज, ये सीधा सीधा है। जिस तरह के अभी 14-15 आरोपियों को 2002 के जो कांड था उसमें जैसे उन्होंने 15 अगस्त को रिहा किया है, सेम वही कॉपी यहाँ पे लागू हो रही है, क्योंकि इन्होंने किसी भी तरीके से इनको निर्दोष साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन आज जो है इस देश का सोशल मीडिया, जो बहुजन मीडिया है, वो तमाम छोटी छोटी चीज़ों पे इन चीज़ों का ध्यान रखता है। और आज
जो राजस्थान की जालोर की जो घटना है, मैं तो धन्यवाद कहूँगा सोशल मीडिया का। अगर आज सोशल मीडिया नहीं होती तो हमारे को वहाँ की खबर का नहीं पता लगता, और उस खबर का पता लगने का एक पूरे देश के अंदर संदेश गया है, और तमाम इस देश के जो न्यायप्रिय जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर के सरकार पे, वहाँ प्रशासन पे दबाव बनाया, और दबाव बनवाने का आज ये है कि सरकार ने गिरफ्तारी तो पहले करवा दी थी, लेकिन आज उनके मुआवजे की जो बात है, 75 साल बाद भी दलित मटका नहीं छू सकता, मटके से देखिए जातिवाद तो इस देश के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी को मैं तो कहूँगा इस ओबीसी के शेड्यूल कास्ट के जितने भी जो लोग हैं उनको मानना पड़ेगा। पहले आप आपस में अपनी बहन बेटी का रिश्ता एक करें, ताकि इन नालायकों को ये पता लग जाए कि बहुजन समाज एक हो चुका है। और हमारे नेतागण तमाम मंचों से ये बात कहते हैं कि भैया आप एक कब होगे। अभी छोटी छोटी जगह जब आती है तो वहाँ जातियों की बात कही जाती है, और जातियों का फायदा उठा करके आज जो ये मटके की बात आई है, आज ये रात को जब दाह संस्कार की बात आती है पेट्रोल डाल करके, उधर मिर्चपुर की बातें आती हैं, तमाम घटनाएं हो रही है प्रदेशों के अंदर, ये सिर्फ एक ये है कि हम एक यूनिटी हो नहीं पा रहे हैं, और जिसका कारण यही है कि जो कुछ भेड़िए हैं वो हमारे को आए दिन शिकार बनाने का काम करते हैं। 36 कौमों की पंचायत हो रही है आरोपी के समर्थन में। देखिए उनको 36 की कर लें, वो 47 की कर लें, वो ताकतवर है, सत्ता के अंदर उनकी भागीदारी है। जिस दिन आपकी सत्ता के अंदर भागीदारी हो जाएगी आप कर लेना। ये तो सीधा सीधा उन्होंने एक बार नहीं है, हरियाणा के जब मिर्चपुर कांड होता है तो उसके अंदर काफ़ी पंचायतें होती हैं, और इधर जब आप यूपी में कांड होता है मनीषा वाल्मीकि का, वहाँ पे होती हैं, और वही तरजीह दोहराई जा रही है। तो ये ऐसी खापों से दलितों को, पिछड़ों को डरने की जरूरत नहीं है। आप मुखरता से अपनी बात रखें शासन के सामने, सरकार के सामने, ताकि इनको ये पता लग जाए अब वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। ये अगर हम जितने बटे रहेंगे तो ये अत्याचार रुकने वाले नहीं, ऐसा इन घटनाओं से दिख रहा है। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है ना राजस्थान। देखिए कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है, आज से पहले कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अगर कांग्रेस अगर हमारे को हमारे हक अधिकार दे देती तो आज ये दिन हमने नहीं देखने पड़ते। राहुल प्रियंका तो आपको न्याय दिलाने जाते हैं ना यूपी में। देखिए वो सब राजनीतिक ड्रामा है उन लोगों का, और ये ड्रामा समय समय पर करते रहते हैं। जब यूपी में राहुल गांधी प्रियंका जाती है तो राजस्थान में क्या होगा भाई? रात में जाना चाहिए था ना, कि उनके जमीर के अंदर न्याय नहीं है, वो न्याय प्रिय लोग नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इधर उधर जाने। राजस्थान के CM कह रहे हैं हर राज्य में होती है ऐसी घटना, क्या उनको ये बयान देना चाहिए? बहुत शर्मनाक है। आप अपने राज्य में आप राजा हो, आप उस घटना को किसी भी तरीके से जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ सहानुभूति बरतें, उनके साथ बैठ के बात करें, वार्ता करें, लेकिन आप वो बात तो कर नहीं रहे हैं। आप उल्टा ये कह रहे हैं कि हर राज्य में होती है, तो इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात कुछ हो नहीं सकती है। कब तक अत्याचार होता रहेगा दलितों पर? जब तक इस देश का बहुजन समाज एक प्लेटफार्म पर नहीं आएगा, जब तक ये जातियों में बटे रहेंगे, मेरे को नहीं लग रहा इस देश के अंदर बहुजनों का राज आ जाएगा। लेकिन तमाम सिविल सोसाइटी वाले कहते हैं कि अब तो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव सब खत्म हो गया देश। ये वो लोग कहते हैं जो गुलाम लोग हैं, और SC के ST के OBC के जो लखटकिया लोग हैं, जिसकी 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी है ना, जो सरकारी, जिसके गले में कोई पट्टा डल चुका है, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप हटके तो देखिए, आज गाँव देहात में अगर हम जाके देखते हैं ना तो हमारी हर चीज अलग है, बिल्कुल मटके का, थाली का, बर्तन का, हर चीज अलग है। तो ये जो लखटकिया लोग हैं, ये सबसे ज्यादा, इनको हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये जिस देश के अंदर जातिवाद है, आपको समझना पड़ेगा। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो इसलिए आप ब्राह्मण बने बैठे हो, आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो इसलिए आप ठाकुर बने बैठे हो, 1-2 लाख रुपए आप कमा रहे हो इसलिए आपको वैश्य बनाया जा रहा है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, जिसकी सैलरी अच्छा है, जिसके कारखाने अच्छे हैं, SC ST OBC के लोगों को जाके वैश्य बनाया जाता है, उनके ऐसे धर्मशाला, उनके ऐसे मंदिर हैं। तो ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर बहुजनों की शिक्षा पे लट चल रहा है, राजनीतिक OBC की कोई अधिकार नहीं है। ये दलित नेता भी तो सामने है, दलित नेता हैं जो 131 MP हैं, विधायक हैं, ये भी तो सामने। देखिए ये दलित नेता नहीं है, ये पार्टियों के नेता हैं,
और पार्टियों के अंदर रह करके इन लोगों को बताया जाता है कि आप दलित हो, उनका अपमान भी हो रहा है और उसके बावजूद वहाँ बैठे भी हैं। अगर वो दलित ही नेता होता तो राजस्थान की जालोर की घटना पे सारे लोकसभा के एमपी और जितनी भी विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं उनके विधायक इकट्ठे होकर जालोर की तरफ जाते तो पता चलता कि दलित विधायक और एमपी हैं, लेकिन एक भी बेशर्म उधर नहीं गया है। इससे ज्यादा क्या बेशर्मी हो सकती है? वो हमारे नहीं है, वो राजनीतिक पार्टियों के हैं। हाथरस तो सारे जा रहे थे वो। क्या उस 8 साल के बच्चे को पता था कि मटका छूने पर मेरी पीट कर हत्या कर दी? देखिए, ये तो हमने जो हमारे जो लखटकिया है, जो नौकरी जो कर रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। आप छात्रों का जब आंदोलन होता है उन पर लट चलते हैं।